हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। क्वार्टर 2 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं दोस्तों, और कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगर आप मंडे सेशन की बात करोगे दोस्तों, तो इस शेयर में हमें 1.22% का जंप देखने मिला है आज के दिन। और अगर आप इनके लास्ट 2-3 मंथ के बात करोगे दोस्तों, क्वार्टर 2 के रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही इसने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 3 मंथ में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। हाँ, इसमें कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि फंस गए थे इस रैली में, जिन्होंने विदाउट कोई रिसर्च और एनालिसिस किए अपना पैसा लगा दिया था आईआरसीटीसी में, जस्ट बिकॉज कंसिस्टेंटली इतना अप रैली देखने मिल रहा था इसके वजह से। तो वो हमें यहाँ पे फर्स्ट ट्रैप होते हुए देखने मिले। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी शानदार है इनका बिजनेस मॉडल। अगर आप देखोगे इनके शेयर में भी कंसिस्टेंटली हमें जब से लिस्ट हुआ है तब से अप रैली देखने मिली है। और अब बात कर ले, वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मैंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट अपने नॉर्मल स्क्रीन पर ओपन कर लिया है आईआरसीटीसी का। और यहाँ पे मंडे सेशन के दिन हमें इनका रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने मिला ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। और आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट अनाउंस होने से पहले इसके शेयर प्राइस में हमें एक गिरावट का माहौल देखने मिला था, जो कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद 1.22% का जंप देखने मिला, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर आप देखोगे इस साल के इनके टोटल रेवेन्यू की बात करोगे तो 40 to 105 करोड़ का रहा है, जो कि अगर पिछले क्वार्टर की बात करोगे तो 25,794 करोड़ का रहा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए देखने मिल रहे हैं दोस्तों इनके जो रेवेन्यू है। और अगर आप एनुअली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो पिछले ईयर इनका 10,872 करोड़ का प्रॉफिट रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ पे हमें शानदार तेज़ी का माहौल देखने मिल रहा है इनके रेवेन्यू में। और जो इस क्वार्टर में 42,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है दोस्तों, ये हमें 60 to 70 करोड़ का देखने मिलेगा बहुत ही जल्दी। क्योंकि देखिए दोस्तों, ड्यू टू पैंडमिक इनके जो कैटरिंग के बिजनेस हैं वो भी बंद हैं, और टूरिज़्म के जो इनके बिजनेस हैं उसमें भी इम्पैक्ट आते हुए देखने मिला। तो उसी के चलते हमें यहाँ पे इतना इनका जो 42,000 का आंकड़ा है वो इतना कम देखने मिला। बट डेफिनेटली आफ्टर द पैंडमिक हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का माहौल देखने मिलेगा इनके रेवेन्यू में। और अब बात कर लेते हैं इनके एक्सपेंस के बारे में, जो कि इस क्वार्टर में 20,737 करोड़ का रहा है दोस्तों। अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करोगे तो 14,686 करोड़ का रहा। यहाँ पे हमें इनके एक्सपेंस में भी तेज़ी का माहौल देखने मिल रहा है दोस्तों। बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि किसी भी बिज़नेस के जब रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो एक्सपेंस भी इंक्रीज़ होना नॉर्मल बात है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। और अगर आप एनुअली बेसिस पे देखोगे दोस्तों, तो पिछले ईयर इनका 10,441 करोड़ का एक्सपेंस रहा है। ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे डबल होते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनके जो प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर, जो कि इस क्वार्टर में 21,368 करोड़ का रहा है। और अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करोगे दोस्तों तो 11,107 करोड़ का रहा है, जो कि ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं, यहाँ पे डबल होते हुए देखने मिल रहा है दोस्तों। जो कि अगर आप इनके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करोगे दोस्तों, जो कि इस क्वार्टर में 21,368 करोड़ का देखने मिला हमें। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करोगे तो 11,107 करोड़ का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल होते हुए देखने मिल रहा है दोस्तों इस क्वार्टर में। और अगर आप एनुअली बेसिस पे देखोगे तो पिछले ईयर इनका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 4,667 करोड़ का था। इट मीन्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है इनका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि एक काफ़ी शानदार न्यूज़ है उनके कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस सेगमेंट से इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो आप सभी देख सकते हो कि कैटरिंग का जो इनका बिजनेस है दोस्तों, उसमें इन्होंने 7,139 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है इस क्वार्टर में।
जो कि पिछले क्वार्टर में अगर देखोगे तो 5671 करोड़ का रहा है। और अगर आप एनुअली बेसिस पे देखोगे दोस्तों तो 1716 करोड़ का रहा है। मतलब यहाँ पे इनके कैटरिंग के बिजनेस में हमें किस तरीके से बढ़त देखने मिल रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। बट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो इनका 7139 करोड़ का प्रॉफिट है इस सेगमेंट से, वो और ज़्यादा देखने मिलता दोस्तों अगर पैंडमिक नहीं होता तो। जैसे कि आप सभी को पता है पैंडमिक के चलते इनका जो कैटरिंग का बिजनेस है वो अभी प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, और उसी के चलते हमें इसमें इतना छोटा आंकड़ा देखने मिल रहा है, आप कह सकते हो। अब बात कर लेते हैं इनके रेल का जो नीर बिजनेस है उसके बारे में। तो इस क्वार्टर में 4116 करोड़ का रहा इनका प्रॉफिट इस सेगमेंट से, जो कि पिछले क्वार्टर में 2926 करोड़ का था। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 60 to 80% का जंप देखने मिल रहा है हमें। और अगर आप बात करोगे इंटरनेट टिकटिंग की यहाँ पे दोस्तों, तो 26,530 करोड़ का यहाँ पे इनका इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने इंटरनेट टिकटिंग से, जो कि पिछले क्वार्टर में 14,997 करोड़ का था। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 11,000 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं टूरिज्म सेगमेंट से इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। तो इस क्वार्टर में 2706 करोड़ का इन्होंने टूरिज्म के जरिए रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 741 करोड़ का था। और एनुअली बेसिस पे देखोगे तो 385 करोड़ का। दोस्तों अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करोगे और लास्ट 1 ईयर का कंपैरिजन करोगे दोस्तों, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कोई जब ड्यू टू पैंडमिक यहाँ पे इनके बिजनेस जब बंद थे तो हमें उसी के चलते यहाँ पे टूरिज्म इतने कम होते हुए देखने मिले थे, और उसी के चलते इनका प्रॉफिट भी टूरिज्म के जरिए कम देखने मिल रहा है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे सब नॉर्मल होगा हमें इनके टूरिज्म का जो सेगमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें भी तेज़ी का माहौल देखने मिलेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगर आप इनके टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करोगे दोस्तों, तो टोटल एसेट्स की बात करोगे तो 27,207 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में हमें 56,742 करोड़ का था। और अब इनके लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि इस क्वार्टर में 48,616 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 64,979 करोड़ का था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें इनके लाइबिलिटीज़ भी कम होते हुए देखने मिल रहा है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही शानदार है दोस्तों। और अगर आप ओवरऑल बात करोगे दोस्तों, तो आफ्टर द पैंडमिक डेफिनेटली दोस्तों हमें इस शेयर में काफ़ी शानदार रैली देखने मिलेगी। और अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल कंपनी है, और अगर आप देखोगे अपने सेक्टर में इसका मोनोपोली है दोस्तों। मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है कि जो इनको कॉम्पिटिट करके आगे चले जाए। और अगर आप देखोगे मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आई होप मेरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपके पास IRCTC का शेयर है या नहीं। थैंक यू सो मच।